हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ गई है। जो बच्चे वर्दी में अपने आप को देखना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और जो बच्चे 12वीं करने के बाद कुछ ऐसा चाहते हैं कि अपने परिवार को भी संभालें और एक वर्दी भी मिल जाए, ज़्यादा पैसा खर्च भी ना हो, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। तो आज हम इस वीडियो में यही लेकर आए हैं। देखिए, राजस्थान पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 फाइनली आउट हो चुकी है। इसकी डेट भी आउट हो चुकी है। कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और कब इसकी लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या कितनी पोस्ट हैं, यानी कि आपकी एज, सिलेक्शन प्रोसेसिंग, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। तो चलिए, अप्लाई डेट, कौन सी पोस्ट है, कांस्टेबल टेलीग्राम पोस्ट निकली है कांस्टेबल की। जो बच्चे राजस्थान पुलिस में जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अगर मैं प्यारे बच्चों पोस्ट की बात करूं, क्या प्यारे बच्चों, अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो देखिए पोस्ट जो है इसमें प्यारे बच्चों कितनी निकली हुई है। इसमें निकली हुई है आपकी 9617 पोस्ट निकली है, जो अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है। क्लियर? अगर मैं इसमें पोस्ट नेम की बात करूं तो पोस्ट नेम मैंने आपको पहले बता दिया है, कांस्टेबल और टेलीग्राम की निकली हुई है। इसमें 9600 पोस्ट निकली है। बात अच्छे से समझ में आगे गई। देखिए अब आगे चलते हैं। अगर आगे मैं एज की बात कर रहा हूँ, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम, तो आपको पता होना चाहिए मिनिमम तो लगभग 18 ही होती है, 18 से तो कम किसी में होती नहीं है। अगर मैं प्यारे बच्चों आगे बात करूं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसमें 27 साल होती है। कितनी? 27 साल। आप रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों OBC वालों के लिए बात करूं तो इसमें 3 साल की छूट मिलेगी आपको। समझ में आ गई? अगर प्यारे बच्चों आप SC और ST में आते हो, यानी कि SC और ST में आते हो, तो इसमें आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिनिमम एज 27 साल, 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। रिलैक्सेशन समझ में आ गया। OBC वाले को 3 साल की छूट मिलने वाली है। छूट मिलने का मतलब है, मान लो आप 27 साल के हो, यानी और आप चाह रहे हो सर हमें छूट मिले, यानी कि मान लो अगर आप चलो 28 के भी हो ना, तो भी आपको 3 साल की छूट मिलने वाली। कहने का मतलब 27 और 3 कितने होते हैं? 30। अगर आप 30 साल तक के भी हो तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर SC ST W में आते हो, SC और ST में, अगर मान लो आप 30 साल के भी हो, आप कहोगे सर हमारे तो एज निकल गई। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 27 में 5 जोड़ो, 27 में कितने होते हैं? 32। अगर आप 32 साल तक के भी हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अब चलिए अगर मैं फीस की बात कर लेता हूँ, यानी कि इसकी फीस कितने रहने वाली है। जनरल OBC और EWS के लिए प्यारे बच्चे 600 रुपये रहने वाली है। हाँ, रुपए थोड़े से ज्यादा हैं, बट कोई नहीं। अगर हमें एक अच्छी सी वर्दी मिल गई जो बेहतरीन अपनी मेहनत के साथ, तो ध्यान रखना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर देखिए ये जनरल OBC EWS के लिए, SC और ST वाले के लिए मैं बता दूं प्यारे बच्चों, SC और ST के जो बच्चे होते हैं, अगर उनकी फीस की बात करें तो 400 रुपए आपके रहने वाले। कितने रुपए? 400 रुपए। यानी कि जनरल OBC EWS के 600 रुपए देने पड़ेंगे और SC ST वाले के लिए 400 रुपए देने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन बहुत ही आसान है। आपने इसी साल करी हो या कई साल पहले करी हो, एज आपकी लिमिट में है, तो ध्यान रखना आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। आपको क्या करना, केवल 12वीं पास होना चाहिए, और 12वीं पास में केवल आपके अगर 33%, यानी कि पासिंग मार्क्स चाहिए। उससे आपके ऊपर कितने नंबर हो कोई मैटर नहीं रखता, केवल आप 12वीं पास हो। 12वीं पास के बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं पास हो। अब इसमें चाहे आपने आर्ट साइड से पास करी हो, चाहे साइंस आर्ट से पास करी हो, या कॉमर्स साइड से करी हो, या आपके पास अदर साइड से अपने हाई स्कूल इंटर को पास किया हो। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ रही हुई। देखिए एक बात और मैं बता दूं, मेरा सेकंड चैनल पे GK GS पढ़ाई जा रही है। आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा, चैनल पर नहीं गए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, आप वहां जाकर सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट मुझे कर सकते हैं। तो चलिए आगे समझाते हैं। आगे अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेसिंग क्या होना, पहले इसमें ध्यान रखना प्यारे बच्चों, PET होना है। PET मतलब आपका फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट। फिजिकल होने के बाद जब आपका CBT होगा, यानी कि पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका फिर एग्जाम होगा। अगर आप इसे क्वालिफाई कर देते हो तभी आपका जाके एग्जाम क्लियर होगा।
यानी कि आपका पहले फिजिकल होगा, उसके बाद ही आप एग्जाम में बैठ सकते हो। अगर आपने फिजिकल क्लियर नहीं करा तो आप ध्यान रखना आप बाहर हो जाओगे। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलिए अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं। अप्लाई डेट बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक पता नहीं कब आएगा, परंतु अपडेट कब अनाउंसमेंट हो चुकी है फाइनल। यानी कि अगर मैं स्टार्टिंग डेट की बात करूँ, स्टार्टिंग डेट तो स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है आपके प्यारे बच्चों, 28 अप्रैल रहने वाली है। यानी कि 28 अप्रैल से ये इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे भरने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ, यानी कि लास्ट कब रहेंगे, लास्ट कब होने वाला है, तो लास्ट 17/5 यानी कि 17 मई को इसका लास्ट हो जाएगा। यानी कि लगभग ये मानिए आपके पास 20 दिन रहेंगे। 20 दिन आपको फॉर्म फिल करने होंगे, बहुत अच्छे से भरिए, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ क्लियर रखिए। आप फॉर्म भरने के बाद जब भी फॉर्म भरेगा, अगर मैं एग्जाम की बात करूँ प्यारे बच्चों, इसमें एग्जाम कब होना, लगभग 3 से 4 महीने के भीतर ये आपको एग्जाम करा लेगा कंडक्ट। तो ध्यान रखना आपको 3 से 4 महीने का टाइम है। अभी तो लगभग आप 4 महीने ले सकते हैं। 4 महीने में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं। कुछ कहना चाहते हो, कोई कमी है या फिर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपका नहीं रहा, मैंने नहीं दिया, तो कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही गुड न्यूज के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। क्योंकि हम सबका मकसद प्यारे बच्चों एक ही है ना, एक अच्छी सी वर्दी मिल जाए, टिंग टबांग टम टम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।